जय श्री कृष्ण। 48 कोस कुरुक्षेत्र एक सांस्कृतिक यात्रा। इस सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा के आज हैं हम अगले पड़ाव पर। शास्त्रों में कहा गया है कि इस भूमि की धूल के एक कण का स्पर्श भी महापतित को पावन बना देता है। आज मैं जिस पावन स्थान पर खड़ा हूं उसे यदि धरती का सबसे पावन तीर्थ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसका कारण यह है कि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानवता के लिए गीता का अजर अमर संदेश दिया था। गीता का यह शाश्वत संदेश ही हमारे दर्शन और चिंतन की सर्वोच्च पराकाष्ठा है। तो आज है हम ज्ञान की ज्योति के उद्गम स्थल ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में। ऐसी मान्यता रही है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सर्वप्रथम इस स्थान को चिन्हित किया था। इसके बाद 1850 में महाराजा कश्मीर यहाँ पर आते हैं और एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण कराते हैं। और ये जो चबूतरा जहाँ पर मैं इस वक्त बैठा हूँ, ये जो वट वृक्ष को घेरे है, इसका निर्माण होता है 1924 में। महाराजा दरभंगा इसका निर्माण कराते हैं। इस तीर्थ के विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव आता है वर्ष 1967 में। कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जी द्वारा यहाँ पर गीता उपदेश रथ का निर्माण कराया जाता है। और इसके अलावा उन्हीं के द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य को समर्पित एक मंदिर का भी निर्माण होता है। यहीं पर आप थोड़ा अपने बाएं ओर देखें तो आप पाते हैं कि एक बहुत प्राचीन एक स्तंभ का अवशेष आपको यहाँ पर मिलता है। और इससे सिद्ध होता है कि ये जो मंदिर है, ये जो जगह है, यहाँ पर पुराने समय में कोई बहुत भव्य मंदिर रहा होगा भगवान विष्णु को समर्पित। युद्ध के लिए तैयार दोनों सेनाएं आमने सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण अपने सारथी को बोलते हैं, मुझे इन दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो ताकि मैं देख तो सकूं कि मुझे आखिर युद्ध करना किससे है। भगवान श्री कृष्ण इस स्थल पर दोनों सेनाओं के बीच में रथ को हाँकते हुए लाते हैं। और यहाँ पर जब अर्जुन देखते हैं कि ये तो मेरे अपने ही लोग हैं, मेरे अपने चाचा ताऊ पितामह हैं, तो अर्जुन के मन में यह मोह आ जाता है कि यदि यह युद्ध हुआ तो सबके सब मारे जाएंगे। इसी मोह के कारण उसने धनुष बाण त्याग कर युद्ध करने से मना कर दिया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान, कर्म और भक्ति का उपदेश देते हुए अपना विराट स्वरूप दिखाया। देखते देखते श्री कृष्ण बड़े होने लगे, विशाल होने लगे, विराट होने लगे। देखते देखते उनके अनंत आंख, असंख्य चेहरे, अनगिनत हाथ हो गए जिनमें अगणित अस्त्र शस्त्र सज्जित थे। कोई ऐसी देवी देवता, भगवान, गंधर्व, यक्ष, अप्सरा ना थे जो उनमें विद्यमान ना हो। वो अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद थे। सहस्त्रों सूर्यों का तेज उनमें दमक रहा था। वो एक गोल घूमती गूंजती वाणी दशों दिशाओं से गुंजायमान थी। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से अर्जुन का अज्ञान दूर हो जाता है और वो गांडीव उठाकर पुनः धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। श्री गीता स्थली ज्योतिसर में वैसे तो पूरे वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, पर यहाँ पर एक अलग ही तरह का उत्साह, अलग ही तरह के आनंद और अलग ही तरह की रौनकें होती हैं श्री गीता जयंती के दिनों में। श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, यहाँ के परिसर में स्थित मंदिरों के दर्शन करते हैं, यहाँ के पवित्र जल से आचमन करते हैं, यहाँ का जो पवित्र वट वृक्ष है उसकी परिक्रमा करते हैं और श्री गीता जी का पाठ करते हैं। प्रतिदिन सायंकाल में यहाँ लाइट एंड साउंड शो दिखाया जाता है जिसमें दर्शकों को महाभारत के
प्रमुख कथा प्रसंगों को देखने का अवसर मिलता है। इसके साथ ही दर्शकों को श्रीमद् भगवत गीता के अमृत वचनों को अपने जीवन में आत्मसात करने की प्रेरणा भी मिलती है। और इस जगह पर अगर आप आना चाहें तो बहुत ही सरल है। कुरुक्षेत्र से करीब 6 किलोमीटर दूर ये ज्योतिसर पड़ता है। इसके लिए आप चाहें तो अपने साधन से आ सकते हैं, नहीं तो बस चाहे ऑटो, वो भी लगातार इस जगह के लिए उपलब्ध रहते हैं। तो हमारी 48 कोसिया कुरुक्षेत्र परिक्रमा का ये था हमारा आज का पड़ाव, श्री गीता स्थली ज्योतिसर। आप भी इस जगह पर ज़रूर आइएगा और तब तक आप हमारे इन तमाम वीडियोस को देखें और अपने मित्रों के साथ साझा भी करें और इस पुण्य काम के आप भी भागी बने। तो कल को हम फिर किसी नए तीर्थ पर होंगे, वहाँ से मिलने वाले पुण्य का आपको भी भागी बनाएंगे, वहाँ की कुछ कहानियाँ, कुछ आख्यान आपको सुनाएंगे। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।